झारखंड विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में हेमंत सरकार के कई विभागों में निगरानी की कमी और राजस्व व्यवस्था की अनदेखी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि कई विभागों ने करोड़ों रुपए का हिसाब तक सरकार को नहीं दिया है। यहाँ तक कि नियमों को ताक पर रखकर 18 साल से कम उम्र के युवाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से लेकर पीएम आवास और मनरेगा जैसी योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई हैं। बहरहाल, कैग की इस रिपोर्ट में और क्या कुछ खुलासे हुए हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में कैग की रिपोर्ट कल पेश की गई। इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर कैग रिपोर्ट होती क्या है। तो आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट का प्रमुख उद्देश्य सरकारी खर्चों और वित्तीय प्रबंधन का ऑडिट माने लेखा जोखा करना और इसी संसद और विधानसभाओं में पेश करना होता है। बहरहाल, हम वापस सदन में पेश किए गए रिपोर्ट पर बात करते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में नियमों को दरकिनार कर 18 साल से कम उम्र के युवाओं को गियर वाली बाइक चलाने का लाइसेंस दे दिया गया है। मनरेगा के पैसे से गाड़ियों की मरम्मत कराई गई। पीएम आवास योजना में 6,32,000 पात्र परिवारों को आवास नहीं मिला, जबकि 2,90,000 अपात्र लोगों के नाम लाभुकों की लिस्ट में जोड़ दिया गया। मनरेगा की बात करें तो कैग की इस रिपोर्ट में यह पता चला है कि इसमें 50 लाख से अधिक काम अधूरे पड़े हैं। जल जीवन मिशन में 24% गांव ऐसे हैं जहां एक भी घर में नल का कनेक्शन पहुंचा ही नहीं। रिपोर्ट में परिवहन, वाणिज्य कर, ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता और उत्पाद विभाग की व्यवस्थाओं में कई स्तर पर खामियां चिन्हित की गई है। बताया गया है कि मार्च 2025 तक 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से जुड़ी उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। राज्य की वित्तीय स्थिति पर कैग की रिपोर्ट में पूंजीगत व्यय को लेकर चिंता जताई गई है। साल 2024-25 में पूंजीगत व्यय पिछले साल की तुलना में 2,160 करोड़ कम हुआ। सबसे बड़ा सवाल उपयोगिता प्रमाण पत्रों को लेकर है। मार्च 2025 तक 1,60,565.80 करोड़ की राशि से थी जुड़े उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित, यानी बड़ी रकम खर्च होने के बावजूद विभाग ये साबित ही नहीं कर पाए कि राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुसार हुआ है। कैग रिपोर्ट ने मनरेगा में काम की रफ्तार और उसे पूरा करने की स्थिति को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। 2019 से 2024 के दौरान प्रस्तावित कार्यों में केवल 27% ही काम पूरे हो सके हैं। राज्य के 6 जिलों पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला और पाकुड़ के 34 ग्राम पंचायतों के तहत 144 नमूना की जांच की गई। मनरेगा सॉफ्ट में उनकी उपस्थिति दर्ज न होने व संबंधित भुगतान का आदेश नहीं होने के कारण भुगतान ही नहीं किया गया। इसके अलावा घाटशिला प्रखंड के आसान ग्राम पंचायत में उपेन मानकी की 1 एकड़ भूमि पर आम का बगान लगाना था। इसके लिए योजना स्वीकृत हुई। यहाँ 112 आम और 80 टिम्बर के पौधे लगाने थे। 1,32,000 रुपए इस परियोजना पर अक्टूबर 2024 तक खर्च हुए, पर वेरिफिकेशन पर यहाँ भी पौधे नहीं मिले। वहां पर पौधे की जगह एक तालाब बना हुआ था। बहरहाल, वाणिज्य कर विभाग में जीएसटी और ई वे बिल के आंकड़ों की जांच में 3,43,000 की कर देयता और आईटीसी से संबंधित विसंगतियां सामने आई हैं। रिटर्न में घोषित कारोबार और ई वे बिल के आंकड़ों में कई मामले में मेल नहीं था। ऑडिट में 23 बड़े करदाताओं का भी मामला सामने आया। इन करदाताओं ने आयकर रिटर्न में 95,43,000 की बिक्री दिखाई, लेकिन जीएसटी के तहत उनका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं था। विभाग इन मामलों की समय पर पहचान कर कार्रवाई नहीं कर सका। इसके अलावा कैग को उत्पाद विभाग में भी चूक मिली है। निर्धारित न्यूनतम स्टॉक नहीं रखने वाले शराब विक्रेताओं पर 8,35,000 रुपए का जुर्माना नहीं लगाया गया। बहरहाल, सदन में कल पेश की गई इस कैग की रिपोर्ट में यह भी पता चला कि राज्य के 5 जिलों में 305 नाबालिगों को बाइक का लाइसेंस परिवहन विभाग ने नियमों की अनदेखी करते हुए दे दिया। इन 5 जिलों में 18 वर्ष से कम उम्र के 305 आवेदकों को गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस जारी किए जाने का पता चला है। सारथी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण जिस उम्र में कानून गियर वाली बाइक चलाने की अनुमति नहीं होती, उस उम्र में विभाग ने लाइसेंस जारी कर दिया।
अस्थायी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 6 महीने के बजाय केवल 1 महीने रखे जाने के कारण 327,35,000 के राजस्व पर असर पड़ा है। ऑडिट में 6,640 ऐसे वाहन भी मिले जिनका अस्थायी पंजीकरण होने के बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। इसके अलावा 1,24,000 वाहनों का टैक्स बकाया मिला। तो कुल मिलाकर हमने आपको बताया कि कैग की रिपोर्ट में कौन से विभागों में गड़बड़ियां सामने आई है और किस तरह से, जो सदन के अंदर कल पेश किया गया, क्योंकि कल मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप अपनी राय जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है शायद, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.